ऐसे ही याद रहता है, इसको याद कर लो, दोहरा दो 10 बार। गाथा नहीं पढ़ो तो मान लो 6 पॉइंट ही याद कर लो। अरे 6 पॉइंट ही तो है गाथा में, और कुछ नहीं। गाथा याद हो जाएगी। संपन्न 2 विषयाति आनंद अनुपम अविच्छिन्न। बस अब क्या करना है सुनो, बहुत अच्छी चीज़ है ये क्या है, अब आपको ध्यान करना है ना, तो आपको 6 घंटे का ध्यान हो जाएगा। नहीं भी करो आप, मान लो तो आप चालू करोगे ना, तो आप ये आज इसी पर ध्यान करना है। ध्यान करने बैठोगे ना कि आप मोक्ष जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कैसा सुख मिलेगा मोक्ष में। तो अब देखो, अब आपको 6 चीज़ें आप देखना चालू करोगे, आपको 1 घंटा तो पता नहीं चलेगा। और कितना आनंद आएगा, अलग ही चीज़ मिलेगी आपको। यही होता है ध्यान में। और क्या करते हैं हम लोग समाई करते तो और क्या करते हैं, लोग सोचते समाई में क्या करें महाराज, कौन सा पाठ करें, भक्तामर का जाप कर ले, माला कर ले। तो ये ध्यान करो, थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। जो भावना रहेगी शुद्धि की स्थिरता आएगी, इतना आनंद आएगा, आप योग शुद्धि सब छोड़ दोगे आप। और आपके ये ज्ञान से बढ़ जाएगा। तो अब सुख का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? सुख का ध्यान। सुखी होने के लिए सुख का ध्यान। कल समझ तो स्वामी अपने को बहुत ठोक बजा के कह दिया, उन्होंने मानो स्वामी को, देखो नहीं मानो है ना। देवों का आगमन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मस्करी आदि में पाया जाता है। और आप शरीर की जो सौंदर्य की और शरीर के अंतरंग बहिरंग की बात करते हो, महोदय की बात करते हो, तो वो भी जो है वो देवों में पाया जाता है। दिव्य सत्य है, फिर भी दिव्य है, सत्य है, लेकिन फिर भी क्या है, वो देवों में भी पाया जाता है। पसीना तो देवों को भी नहीं आता है। अब आगे कहते हैं ठीक है, आप तुम नहीं मानते हो तो इसलिए मान लो कि हम तीर्थ चलाते हैं, हमने तीर्थ को चलाया है, इसलिए मान लो कि हम ठीक है, देव तो तीर्थ नहीं चलाते, तो तीर्थ चलाने वाला माने तो आप इसको कहते हैं तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चित् देव भवेत् गुरु। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चित् देव भवेत् गुरु। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मोक्ष मार्ग में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के कारण से हम लोगों ने धर्म तीर्थ चलाया है, हमारा तीर्थ चलता है, हमारे अनुयायी है इतने सारे हैं, है ना। फॉलोअर्स आजकल कई हैं, जगत के गुरु हैं बहुत सारे, उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, है ना। तो इसलिए मान लो तो लोग फॉलोअर्स देख के भी फैन हो जाते हैं, पता है आप। इसमें कोई आश्चर्य मत समझना, भीड़ देख के भीड़ आ जाती है। अब इसलिए आपकी दुकान में भीड़ होना आपके लिए फायदेमंद है। आपकी दुकान में भीड़ है तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक कस्टमर मिलेंगे। और आकर्षण का केंद्र दुकान में बाजार में पहुँचते साथ ही हम उस दुकान को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा जहाँ पर भीड़ दिखती है। लेकिन भीड़ पैमाने नहीं होती, भीड़ मापदंड यही बता रहे हैं। तीर्थकृत है, हमने तीर्थ चलाया है, हमारे साथ में देख लो कितने फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, तीर्थ को पालन करने वाले चल रहे हैं लोग। आजकल उसी से गिना जाता है और सबको क्रेज उसी बात का है ना। अपन ने कोई वीडियो डाल दिया तो कितने व्यूअर्स बने हैं हमारे, कितने लोगों ने लाइक किया है। हाँ क्यों, एक बात डाल दोगे मान लो विचित्र बात आप, तो फिर होगा, मन लगेगा कि अरे यार कितने ने देखा, कितने पसंद किया, क्या है। ये भी नशा होता है एक प्रकार का, क्या मान कसाई की पुष्टि है। नहीं है 100%।
देख के अच्छा लगता है ना आपको? क्यों अच्छा लग रहा है? क्या खाने को मिल रहा है बताओ उसमें? क्या दे दिया इसको अच्छा लग रहा है? और नहीं तो लोग का शायद चीज पूछती है, ऐसा मिलता है ज़्यादा देखने पे लोग तो सुने होंगे, ऐसा होता है ना? पहचान है, प्रसिद्धि है ना? तो ये देखो कौन सा सुख है, कौन से आनंद में डालोगे, कैटेगरी में डालोगे। अपन ने इसलिए कैटेगरी बनाई आपके लिए, डिवीजन बता दिया है, अलग अलग डिवीजन में डाल के देख लो कौन से डिवीजन में जा रहा है। इंद्रिय सुख, ये नो इंद्रिय वर्ण, मन का सुख। मन का सुख, रस तो नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, सुनने को नहीं मिल रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है, स्पर्श फिर भी सुगंध नहीं आ रही है, छू के भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर कौन से में डालोगे? इस एक लास्ट कैटेगरी जो इस समय नहीं गया है उसको सब सीधा उसमें डाल देना, उसका खाता सबसे बड़ा है। मन हाँ, सबसे बड़ा, एक होने पर ही सबसे बड़ा है, बाकी के कान के तो 7 विषय है, आँख के 5 विषय है, रसना के 5 विषय है, घ्राण के 2 विषय है, स्पर्श के 8 विषय है, लेकिन मन का एक होने पर भी महाबलशाली है, सब आदर्श है। तो कपिल, अब कहते हैं कपिल, सुगत आदि तीर्थंकरों के आगमों में परस्पर विरोध पाए जाने के कारण सब तीर्थंकरों में आप तक तो संभव नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा अभी विस्तार करने के आगे बढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा। यानी कि यदि तीर्थंकर कहने से हम मानने लगे आपको, तो सभी तीर्थंकर और भी तीर्थ चलाएं, महावीर ने चलाए तो बौद्ध ने भी चलाए, बौद्ध ने चलाए तो कपिल ने भी चलाए, कपिल ने चलाए तो अन्य ने भी चलाए, गौतम ने भी चलाए। तो ये सब तीर्थ को करने वाले इन लोगों ने भी तीर्थ किया है, तो यदि हम तीर्थंकर माने तो फिर ये भी बात, हाँ, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें भी, अब इसमें सभी तो आप तो नहीं हो सकते, इसको पढ़ते हैं तो और अच्छे से आपको स्पष्ट होगा। सभी आप तो नहीं हो सकते, सब तीर्थ तो चला रहे हैं, लेकिन सभी आप तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप तो होंगे, यदि मान लो चलो हम कह भी दें कि महावीर आप हैं, हाँ, तो फिर गौतम ने ऐसा क्या काम किया जो आप तो नहीं है, तो वो भी आप हैं। अब चलो हम कोई कहे कि हम सबको आप तो मान लो कि ठीक है, गौतम भी आप थे, महावीर भी आप थे, हाँ, और आपका कपिल भी आप थे, सबको आप तो मान लो, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। विरोध क्यों है फिर, है ना? सब आप यदि सब आप हैं तो इनके वचन अलग अलग कैसे हैं? परस्पर विरोध का विरोध क्यों दिख रहा है? यदि आप तो हो, तो जो आप कह रहे हो वही उनको कहना चाहिए, दूसरा आप कहेगा, सही बात है। क्योंकि आप और आप बराबर दोनों के वचन समान होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज परस्पर विरोधता, ये कह रहे हैं तीर्थकृत समयानाम च, तीर्थों को करने वाले लोगों के आगमों में परस्पर विरोध देखा जाता है। सही, परस्पर विरोधता, अतः उनमें कोई एक ही हमारा स्तुत्य हो सकता है, इसलिए सब नहीं हो सकते, तो कोई एक स्तुत्य हो सकता है, पर एक तो होगा, एक तो हो, क्योंकि तीर्थ कर रहा है, आगम किया है, तो कोई ना कोई तो सत्य तो है। क्या है, कौन सत्य नहीं है अपन को नहीं पता, चलो कौन है। चोरी की है किसी ने, मान लो कहीं पे चोर हो गए तो 4 चोर पकड़ा गए, तो सब कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ तो चोरी तो हुई है, कोई ना कोई तो एक चोर। तो इसलिए कोई बात यदि वस्तु स्वरूप है ना, तीर्थ है, मोक्ष प्राप्त हो रहा है ना, संसार दिख रहा है हमको, तो कोई ना कोई तो एक आप तो होगा। सब नहीं है मान लो, सबको एक तो होगा ही होगा, सब चल रहा है, तो कोई ना कोई है, तो कश्चित एक भवे गुरु, कोई एक गुरु होना चाहिए। भवे, भवे का क्या है? भवे होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। भव, भव, देख, देख यानी एक, एक, भव, एक, भवन, भवेद, भवेद ऐसे भी होता है, भवेद, कश्चित देव, भवे, भवेद, तब को दो हो गया, होना चाहिए, भवे, भवेद, हो सकता है, हो सकता है क्या? इट कैन बी, तो कोई एक गुरु होना चाहिए, ठीक। तो
आगे बढ़ते हैं। हम धर्म रूपी तीर्थ को करने या चलाने के कारण भी आप तो कोई स्तुत्य नहीं मान सकते। धर्म को चलाते हैं तो मान लो गुरु, नहीं मान है ना, नहीं मान सकते, कह रहे समर्थ बंधु स्वामी कह रहे हम नहीं मान सकते। जिस प्रकार जिनने तीर्थ को प्रचलित किया है उसी प्रकार सुगत आदि ने भी आगम रूप तीर्थ को प्रचलित किया है। तीर्थ का मतलब है यहाँ पर आगम से, तीर्थ चलाने का मतलब आगम नहीं है। आगम को दिया है तो आपने आगम दिया है तो उनके पास भी आगम है, वो भी आगम दिया है, तो आगम सभी के पास है। तो इसलिए सुगत आदि ने भी आगम रूप तीर्थ, है ना, आगम रूप तीर्थ को दिया। जिस प्रकार जिनमें तीर्थंकर का उपदेश होता है, यानी हम महावीर को तीर्थंकर कहते हैं, ऐसे वो लोग उनको भी तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर। तो जैसे जिनको तीर्थंकर में उपदेश होता है कहा जाता है, उसी प्रकार सुगत कपिल आदि में भी तीर्थंकर व्यपदेश होता है। ठीक है, वो लोग भी अपने अपने तीर्थ के कर्ता मानते हैं उनको, तो तीर्थ के कर्ता कहने का मतलब ही हो गया तीर्थंकर हो गया। ठीक, अतः यदि तीर्थ को करने के कारण जिनको स्तुत्य माने तो सुगत आदि को भी स्तुत्य मानना पड़ेगा। अच्छा है ना, एक चीज से सत्य है। ठीक, यदि चश्मे वाले को स्तुत्य मान ले हम तो फिर तीनों को मानना पड़ेगा स्तुत्य। जो भी चश्मे वाले सब स्तुत्य हो है तो तुम सब स्तुति करने के योग्य हो जाओगे, तो ऐसे बता रहे समझना। ठीक, यहाँ कोई कह सकता है कि जितने तीर्थंकर तीर्थ को करने वाले हैं उन सबको महान मान लो। क्या सबको महान मान लेने में क्या हानि है? ठीक है, तुम नहीं बोल रहे, सब तीर्थ को किया है सबने, तो सबको ही महान मान लो ना। ये भी तीर्थ को चला रहे हैं, वो भी तीर्थ को चला रहे हैं, सब जन अपने अपने बात सबको मान लो। होते हैं कई लोग कि ये सबको नमस्कार करो, सबकी विनय करो। मैं इनको भी मानता हूँ, मैं उनको भी है ना, मानता हूँ। अरे यार तू कहाँ बछड़े में पड़ा है, क्यों पूछता है? अरे सभी भगवान भी, चलो सबको नमस्कार करो, क्या जाता है? इस तरह की बुद्धि वाले भी बहुत लोग हैं। हाँ, ये भी एक प्रकार का वैनयिक मिथ्यात्व है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व का सिद्धांतों में वर्णन किया है: विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान और पुनः। ठीक है, तो ये जो तीसरा नंबर कहा हमने, वैनयिक, विनय, सबकी विनय करने वाला, कि यार अपने से तो अच्छे हैं लोग, ये भी क्लॉज देते हैं, है ना, तर्क देते हैं भी कि यार अपने से तो अच्छे हैं तो चलो सबको नमस्कार। नहीं नितिन, और भी कई तरह तरह के तो लोग, कोई कहे कि सबको मान लो, सब क्या हानि है इसमें, अपना क्या जाता है, सबको मान लो, अपने को क्या है। ठीक है, एक तो एक जगह तो लग जाएगा तुक्का, ऐसे नहीं जाता है, तुक्का वाला काम नहीं है, 4 ऑप्शन नहीं है, कोई टिक कर दो। माइनस मार्किंग नहीं होती इसलिए आजकल। तो इसका उत्तर यह है कि सब सर्वदर्शी सर्वज्ञ नहीं हो सकते। यदि सब सर्वज्ञ, आप तो कह रहे हैं आप सर्वज्ञ की चर्चा चल रही है, मूल रूप से सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है यहाँ पर। आप तो मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान, भगवान मतलब सबको जानने वाला, ज्ञानी, भगवान, सर्वज्ञ ज्ञाता, ज्ञानवान। अब कह रहे हैं इसमें, क्योंकि सर्वदर्शी सब सर्वज्ञ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके द्वारा बताए मार्ग में वस्तु स्वरूप में परस्पर विरोध की बात आती है। आपस में विरोध है, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद स्वयं की बात भी पूर्वापर विरोध भी होता है। अच्छा, पहले कुछ कहा था और अब कुछ कह रहे हो। अपन कहते हैं ना लोग में, अरे कल तो क्या कहा था और आज ऐसी बात कर रहे हो, कैसी बात करते हो? सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन। आप उसको मानोगे क्या? अच्छा सही स्ववचन बाधित, है ना। ठीक, तो ये पूर्वापर विरोध है। पूर्व में कहा था और अपर यानी बाद में कहा, तो दोनों बातें एक सी होनी चाहिए ना। आपने जो कहा सत्य है, अगर सही है तो हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो इसलिए पूर्व पर विरोध, तो इसलिए परस्पर इनके शास्त्र में विरोध है तीर्थों को करने वालों में, इसलिए इनको नहीं मान सकते। तो तीर्थों को करने वाले में जो समय यानी आगम है, उनमें परस्पर विरोध पाया जाता है। सब में, सबके आगमों में, सिद्धांतों में परस्पर विरोध है। अपन ये इसको रिलेट कैसे करेंगे? जैसे स्टार्ट करेंगे कि आप से
यहाँ पे आप्त की बात कर रहे हैं। हाँ सर्वेशाम आप्तता नास्ति। हाँ, तो तो यहाँ जब हमने आप्त को डिफाइन किया सबसे पहले कि जो जिस विषय में और संपादक है हाँ वो आप्त है, और फिर उसको सर्वज्ञता से लेंगे, आप्त को सर्वज्ञपने से हाँ, लेंगे। आप तो यानी क्या, आप तो बना कौन बता पाएगा, तो अभी कहेंगे सूक्ष्म अंतरी धूलाड़ का, आगे कहते हैं अभी पूरी बात चलेगी। अभी तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है इसका, इस शास्त्र का सबसे बड़ा पोर्शन अभी पढ़ रहे हैं अपन ये तीसरी गाथा में, कि सभी के शास्त्र में विरोध है। तो अब ये सभी कौन है और इनके शास्त्रों में क्या विरोध है, कैसे हैं। अब यहाँ पर ये दर्शन चालू होता है, ये दर्शन। अब न्याय, सांख्य, बौद्ध, वैशेषिक, मीमांसक, चारवाक, इन सबको सामने में खड़े करके अब ये लोग क्या क्या बात कहते हैं सबकी फाइल खोली जाएगी। सब अपने अपने लॉजिक, परस्पर विरोध है ना, तो क्या विरोध है ये देख रहे बहुत हैं। अच्छा विषय है। अब ये चलेगा यहाँ से, ये इस पूरे ग्रंथ का मेन पार्ट है। और इस पूरे ग्रंथ में 10 चैप्टर है, उस 10 में से पहला चैप्टर सबसे विशिष्ट है। इसके ऊपर में से जो हमने जो कहा था, विद्यानंद स्वामी ने अकलानंद स्वामी ने अष्टसती लिखी, उसके बाद विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्त्री लिखी, 8000 श्लोक प्रमाण इसकी व्याख्या की। तो उसमें 3 भाग उसके तैयार किए, तो उसके पहले भाग में इसका पहला अध्याय मान लिया। बाकी 9 अध्याय 2 पार्ट में है। जबरदस्त चीज़ है। तो अब यहाँ पे कहते हैं किसी ने लिखा ओरिजिनल है, जैन किसी को बनना है ना, तो ये पढ़ना जरूरी है। यानी एक क्रिया का धर्म जैन हो गया और एक आपके थॉट्स से दर्शन यानी मत, फिलोसॉफी। ठीक, तो इसको यहाँ पर बताएंगे। अब कल यहाँ से पढ़ेंगे थोड़ा पर अन्य दर्शन का प्रारंभ होगा। न्याय आपने सुन के रखा है, न्याय दर्शन, न्यायिक, है ना। तो उनके यहाँ क्या मान्यता है, उनके सिद्धांत क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनके यहाँ वस्तु कैसी है, हाँ, वो वस्तु के स्वरूप को कैसा मानते हैं, उनके यहाँ मोक्ष कैसा है, उनके यहाँ भगवान की क्या क्वालिटी है। तो इस तरह से मूल चीज़ों को यहाँ बताया जाएगा, क्योंकि किसी भी दर्शन को समझने के लिए अपने को डीप में जाना पड़ता है। डीप में अपन उतना नहीं जा सकते, तो मेन चीज़ें अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ें अपन देख पाएंगे, है ना। दर्शन को समझना है तो बहुत समय लगता है। नमो सिद्धांत नमो आय नमो वज्राय नमो सरसाम